हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें निफ्टी 50 चार्ट की। तो निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? निफ्टी में ओवरऑल देखे तो ऊपर के लेवल से 500 पॉइंट की गिरावट हुई थी। ओके, यानी कि 24,300 के आसपास से गिरावट हुई थी 23,800 तक। ओके, और 800 के लेवल से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर निकला है और 24,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है, लेकिन 24,000 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, समझ लो। यानी कि 500 पॉइंट की गिरावट और 200 पॉइंट का रिकवर। ओके, तो रिकवर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन अभी 2-3 दिन या एक वीक के लिए टेंशन जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि यूएस का भी डेटा आने वाला है, फेड का जो 0.25 बीपीएस से जो रेट कट करने वाला था। ओके, और यूएस का भी इलेक्शन का माहौल है, वो भी रिजल्ट आने वाला है। तो वो दो बड़े इवेंट है ना, उसकी असर हमारे मार्केट पर पड़ेगी, फाइनल पड़ेगी। ओके, लेकिन उससे क्या है कि घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, पैनिक नहीं होना है, होल्ड करना है। जो भी स्टॉक लिया है अपने होल्ड करना है, बिंदास होल्ड करिए। ओके, तो चार्ट के बारे में बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो कंप्लीट हो गई थी। ओके, तो अभी कहाँ से रिवर्सल हुआ वो भी देख लो। मेन सपोर्ट तो हम अभी जो जहाँ पर अभी क्लोजिंग हुआ है ना, वो भी मेन सपोर्ट है, ये हमारी ट्रेड लाइन। ओके, और रिवर्सल किया है नीचे की ओर, जहाँ से यहाँ से रिवर्सल किया था ऐसे ही रिवर्सल अभी नीचे की ओर किया है। तो मैं बोलता हूँ, आशा रखता हूँ अभी कि रिवर्सल हो जाए। अगर यहाँ से नीचे आ गया तो कम से कम मैं बोलता हूँ 23,500 पहला सपोर्ट है, और वो भी टूट गया तो 23,000 फाइनल समझ लो। ओके, तो इसमें मैं आपको एक ही बात करूंगा, जो हमारे 25-30% स्टॉक बाई किए है ना, 20-25% या 25-30% जितनी गिरावट हो है ना, उतना बाई करना और ऐड करना। ओके, उसके बाद होल्ड करना। जब भी मार्केट रिवर्सल करेगा ना, तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, वो फाइनल मिलेगा। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें वरुण बेवरेजेस की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? वीबीएल में अभी करंट प्राइस से मौका है 3 या 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाने का। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी प्राइस से मैं बोलता हूँ 100 सेल लीजिए। ओके, 100% क्वांटिटी यानी कि 100 सेल ले लीजिए। मैं बोलता हूँ 510 या 513 के आसपास तो ऐसे ही निकलता है। ओके, या फिर 515 तक। तो 20 पॉइंट का 20 पॉइंट तो मैं बोलता हूँ इजीली आपको मिल जाएगा। 20 पॉइंट इजीली आपको मिल जाएगा, यानी कि 2,000 मिल जाएंगे। समझ लो कि 200 सेल ले लिया आपने इसी प्राइस से, तो 4,000 भी मिल सकते। तो ये बाइंग लेवल है। अभी लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो बिंदास में बोलता हूँ 100% क्वांटिटी बाय करके छोड़ दीजिए 6 महीने साल के लिए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अभी 100 या 200 से ले लोगे ना, तो भी मैं बोलता हूँ 3,000-4,000 रुपये आपको इसमें मिल सकते हैं। ओके, लेकिन नीचे गिरावट हुए तो 570 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। 570 के लेवल पर बाय करके एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, अभी बाय कर लिया है तो बिंदास होल्ड करना, और नीचे की गिरावट हो जाए 570 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पर बाई करना और एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, लेकिन ऊपर की ओर मैं बोलता हूँ 510 ओके और 520 उसका एक रजिस्टर बन के आता है। वहाँ पर जाते जाते मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर 510 के ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस लगा देना। ओके, उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन की, तो केपीआई का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों सभी स्टॉक ज़्यादातर अच्छे खासे डाउन में है। ये भी डाउन था, लेकिन रिकवर भी किया, क्योंकि उसका 6 नवंबर को शायद उसका रिजल्ट आने वाला है, और मेरे को लगता है थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, इसीलिए इसमें अभी अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। ओके, लेकिन इसमें क्या है कि 830 जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, वो भी एक मैं बोलता हूँ रजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर से नीचे आता है, तब मैंने बोला था कि 830-840 के आसपास जाएगा तो वापस से नीचे आ सकता है। ओके, जब भी ये नीचे चलता था 750 के आसपास, तब भी मैं बोलता था कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम वाले बिंदास बाय कर लीजिएगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, कभी भी मूव आ सकता है। ओके, तो 25-30% 750 के लेवल पर बाय किया होगा तो अभी तक मैं बोलता हूँ 80 पॉइंट का मुनाफा होगा आपको। 80% यानी कि मैं बोलता हूँ 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार तो प्रॉफिट में हो गई। ओके, तो अभी क्या है कि रिजल्ट की वेट करो, रिजल्ट अच्छा आएगा तो यहाँ से अप मूव लगाएगा, फाइनल लगाएगा, 900 तक पहुंचा देगा इजीली। ओके, अगर मैं बोलता हूँ नेगेटिव रिजल्ट आया तो तुरंत ही मैं बोलता हूँ जितना भी प्रॉफिट मिले ना, उतना प्रॉफिट लेके निकल जाना। ओके, लेकिन अभी इसमें नया हमारा बाइंग लेवल नहीं बनता है। नया बाइंग लेवल तब बनेगा जब इसका रिजल्ट खराब आएगा, तो नीचे की ओर आएगा तो 700 के लेवल से या फिर 650 के लेवल से हमारा बाइंग लेवल बनता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो। ओके, अगर समझ लो कि रिजल्ट पॉजिटिव आया तो करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 20 या 25% सेफ ट्रेडर ले सकते हो।
और रिस्क लेना है तो 30-40% भी बाय कर सकते हो करंट लेवल से। ओके, करंट लेवल से जो भी प्राइस चलती हो, 850 चलता हो, 860 चलता है, कोई भी प्राइस चलती हो, लेकिन रिस्क लेना है तो 30-40%, अगर रिस्क नहीं लेना है तो 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। लेकिन अभी उसका रिजल्ट का आने का अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन वेट कर लीजिएगा, उसके बाद अब मैं बोलता हूँ बाय करना है या फिर उसको वेट करना नीचे आने की। ओके, उसके बाद बात करें हम KPIT की, तो KPIT का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। KPIT में 1300 टच करके रिवर्सल तो अच्छा खासा किया, और वहाँ से आपने बाई किया होगा तो 1400 आ गया है, तो 100 पॉइंट आपको मिल गया होगा। इसमें हमारा बाइंग लेवल नहीं था। ओके, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ इसमें बाइंग लेवल फिर से बन सकता है, अगर मैं बोलता हूँ 1350। ओके, याद रखना 1350 और 1300 के बीच में फिर से आपको मिल जाए, तो अभी इसमें जितनी गिरावट होनी थी ना उतनी हो गई। अभी उसकी कम गिरावट होने की कैपेसिटी पच गई है। ओके, यानी कि अप मूव आने की तैयारी में कभी भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट उसका उतना खराब भी नहीं आया था कि अभी भी और गिरावट जारी रहे। ओके, तो अभी मेरे हिसाब से 1300-1350 के बीच में आए तो 20 या 25% बाय कर सकते हो सेफ ट्रेडर। रिस्क लेना है तो 30 या 40% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। लेकिन अभी 1400 चलता है तो 50 पॉइंट की गिरावट की वेट करो। 50 पॉइंट में बोलता हूँ मार्केट अभी डाउन होगा हमारा, तो 50 पॉइंट तो ऐसे ही गिरावट हो जाएगा। अगर ज़्यादा गिरावट होगा तो 1300 के लेवल पर भी मिल सकता है। 1350 पर बाय करो, उतनी क्वांटिटी 1300 पर बाय करना, नीचे गिरावट हो तो सीधा 1200 के आसपास आए तो ही एवरेज करना, उससे क्लियरली ना। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। ओलेक्ट्रा का रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी, गिरावट होने के बाद स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हैं नीचे, 1600 के ऊपर नीचे। ओके, तो अभी 1600 के आसपास चलता है, यानी कि 1620 चलता है। 1600 में बोलता हूँ आप रिस्क ले सकते हो 20 या 25% क्वांटिटी। ओके, 25 या 30% क्वांटिटी अगर रिस्क लेना है ज़्यादा, ओके, रिस्की हो, तो 30 या 40% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो 1600 के लेवल पर। ओके, 1610, 1600 या 1590 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ 25-30% या 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। लेकिन गिरावट होए तो 500 1550 का उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। वहाँ पर जितनी क्वांटिटी 1600 पर बाई किया है उतनी क्वांटिटी 1550 पर बाय करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, एवरेज करना, होल्ड करना, थोड़ा दिन लगेगा, 4-5 दिन लगे या फिर 1 वीक लगे, लेकिन ये जब भी मुंह ऊपर का देगा तो उसका जो 1700 का रेजिस्टेंस है ना, 1700 का रेजिस्टेंस, वो एक ही झटके में तोड़ के सीधा मैं बोलता हूँ 1800 तक पहुंचा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, लेकिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा भी। अभी मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि किसी भी स्टॉक में आपने बाई किया होगा सपोर्ट लेवल पर, तो उसको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। पहले हमारे क्या था कि अभी आज बाइंग किया 1600 के लेवल पर, 2 दिन में 1700 तो आ जाता था, 100 पॉइंट मिल जाता था, लेकिन वो टाइम अलग था। अभी टाइम ऐसा स्ट्रगल जैसा, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी कि वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी। ओके, 1600 के लेवल पर बिंदास में बोलते हो बाय कर सकते हो, नीचे गिरावट होए तो 1550 पर एवरेज करना। ओके, उसके बाद बात करें हम CDSL की, तो CDSL का चार्ट क्या बोलता है तो CDSL में यहाँ टच नहीं किया था सपोर्ट पर, वही से आज से ही ऊपर निकल गया था। ओके, अभी इसमें क्या सिनेरियो बन सकता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, ये टच किया वापिस से नीचे आया, सेम सिनेरियो यहाँ पर टच किया वापिस से नीचे आया। ओके, यहाँ पर ऊपर के लेवल से टच करके नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग गई। अभी जहाँ से नीचे आया है ना, वो यही लेवल से नीचे आया है। ओके, तो अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो इसमें फिर से मैं बोलता हूँ गिरावट होनी है, फाइनल होनी है, तो इसमें फिर से हमारा बाइंग लेवल बनता है 1400 है, तो बिंदास में बोलता हूँ 30 या 40% सेफ ट्रेडर बाई कर लेना। अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्की है, तो वे मैं बोलता हूँ 50 या 60% क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हो 1400 के लेवल पर। ओके, 1400 के लेवल पर मैं बोलता हूँ 30-40% सेफ ट्रेडर और 50-60% रिस्की ट्रेडर है, वही बाई करना। देखते हैं अभी मार्केट कैसा बिहेव करता है, ऊपर जाता है या रिवर्सल होता है या फिर नीचे आता है। अभी 2 दिन के या 3 दिन के लिए तो अभी दिक्कत वाली बात हो सकती है अमेरिका के लिए, तो हमारे लिए भी वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है, यानी कि रजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आए, तो 1400 के लेवल पर आना चाहिए। अगर मार्केट नेगेटिव हुआ तो समझ लो कि मार्केट नेगेटिव नहीं हो, रिवर्सल हुआ, तो रिवर्सल हुआ तो यहाँ से मैं बोलता हूँ सीधा 1600 के आसपास निकल जाएगा, वो फाइनल है। ओके, वो फाइनल 1600 तक निकल जाएगा। लेकिन मार्केट का सिनेरियो भी कौन सी दिशा में लेके जाता है वो हमको देखना है। नीचे क्यों हो रहा है, तो 1400 का लेवल दिया है, 1400 पर बिंदास में बोलता हूँ 30-40% रिस्क लेना चाहते हो तो 50-60% क्वांटिटी बाय करके चलना। ओके, ये ऊपर जाएगा, जब भी ये रेंज में से बाहर निकलेगा ना, तो उसका फाइनल है ऊपर की ओर तोड़ना। जैसे यहाँ पर तोड़ा था, मैंने बोला था यहाँ पर तोड़ेगा, वहाँ पर तोड़ा, वैसे ही यहाँ पर तोड़ेगा, वो फाइनल है। ओके,
अभी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद बात करें हम टोरेंट पावर की, तो टोरेंट पावर का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। टोरेंट पावर में ऊपर के लेवल से गिरावट तो हो गई है, लेकिन अभी चार्ट ऐसा बन रहा है अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है ना, वो एक मैं बोलता हूँ सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, यहाँ से तोड़ दिया, ऊपर निकला, वापिस से सपोर्ट टच किया, वापस से ऊपर। ओके, तो अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है यानी कि 1800 को उसका एक सपोर्ट बन के आता है, और 1800 पर मैंने ऑलरेडी बाइंग का लेवल आपको दे दिया था 25 या 30%। ओके, यही लेवल से आपको मैंने बोल दिया था कि 25-30% बाय कर सकते हो। रिस्क लेना चाहते हो तो 30 या 40% भी बोला था कि बाय करके चल सकते हो। ओके, तो अभी आपने बाय किया है कि नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मेरे को भी पता चला कि अपने सपोर्ट पर लेवल पर बाय किया है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा बाइंग लेवल कंप्लीट हो गया है। बाय किया है तो बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ओके, होल्ड करना, ऊपर जाए तो 1900 तक मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक कर लेना। 1900 से ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, तो अभी इसमें टोरेंट पावर में हमारा बाइंग लेवल हो गया है कंप्लीट। ओके, उसके बाद बात कर रहे हम अमर रजा की, तो अमर रजा का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। अमर रजा में लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब मैंने बोला था कि 1400 जब आया था, ओके, तब मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैं बोला बार बार नीचे आ रहा था, ओके, यहाँ पर सस्टेन करके नीचे आ रहा था, वही से ही अच्छा खासा नीचे आया था, और वही से ही आज फिर से नीचे आया। ओके, तो 1400 उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने क्लियरली आपको बोल दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना। 1300 हमारा बाइंग लेवल था, उसके बाद 1200 के आसपास बाइंग लेवल था, 1250 एवरेज प्राइस आ गई होगी, और 1400 पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया था। उससे पहले 1350 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। ओके, तो अभी इसमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग तो हो गया है, लेकिन नई बाई एंट्री कहाँ पर करनी है, तो यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर बोलता हूँ फिर से 1300 के आसपास आए तो सेफ ट्रेडर है, तो 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। ओके, याद रखना 1300 के लेवल पर 25 या 30% सेफ ट्रेडर ले, और रिस्क लेना चाहते हो तो 40-50% क्वांटिटी बाय करें। लेकिन गिरावट हो जाए तो ये सपोर्ट फिर से भी तोड़ सकता है, तो 1200 के आसपास आए तो एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, एवरेज करने की तैयारी हो तो ही मैं बोलता हूँ ऊपर से लेवल से बाइक करना 1300 के लेवल, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1300 टच करके वापस से ऊपर भी निकल सकता है। ओके, तो आप अपने हिसाब से 1300 के लेवल पर कितने परसेंटेज बाइक करना है वो आप अपने हिसाब से सोच लेना। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। नियोजन में भी दो पैटर्न क्रिएट हो रही है। ओके, अभी ऊपर के लेवल से 1300 के लेवल से 1300 ऊपर निकला था, लेकिन वहां से नीचे आ गया, यानी कि ट्रेड लाइन तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, ट्रेड लाइन टच करके नीचे आता है। ओके, ये ट्रेड लाइन के अनुसार वो नीचे आएगा, फाइनल आएगा, और दूसरी ट्रेड लाइन है उसके हिसाब से भी वो नीचे आएगा, वो भी आपको बता देता हूँ। ये नीचे की ट्रेड लाइन, ओके, और ये ऊपर की ट्रेड लाइन। ओके, तो ऊपर की ट्रेड लाइन तोड़ के टच करके नीचे आता है, यहाँ पर भी टच करके नीचे आता है, तो यहाँ पर भी टच करके नीचे आना फाइनल है। ओके, और यही ट्रेड लाइन से भी देखें तो यहाँ से टच करके ऊपर निकला, वापिस से टच करके नीचे। ओके, तो दोनों ट्रेड लाइन के हिसाब से ये अभी नीचे आएगा, फाइनल आएगा। ओके, तो अभी इसमें 1200 हमारा बाइंग लेवल बनता है। बिंदास 1200 आए तो बिंदास मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर लेना, सेफ ट्रेडर। ओके, रिस्क लेना है तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। ओके, लेकिन 1200 आए तो 1200 से पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ, अभी बहुत देर है, 1300 के आसपास चलता है। 1200 में बोलता हूँ 2-3 दिन अभी गिरावट होगी ना तो ये 1200 तक भी आ सकता है। तो 1200 हमारा बाइंग लेवल बनता है, बिंदास 30-40% या 40-50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, तो बात करें हम कोचिंग शिपवेयर की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। कोचिंग में अभी मैं बोलता हूँ 1400 के लेवल से यहाँ से टच करके तो ऊपर निकल गया था। ओके, तो अभी इसमें सिनेरियो क्या बनता है वो देखो। अभी उसका जो लोअर है ना ट्रेंड, लोअर ट्रेंड वो भी कंटिन्यू है। ओके, कंटिन्यू है, तो यहाँ से भी ऊपर निकला था। ओके, यहाँ से वापस से नीचे आया, यहाँ से भी ऊपर निकला था, नीचे आया, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर निकला था, वापस से नीचे आया। ऐसे ही मैं बोलता हूँ अभी यहाँ से ऊपर आया है, और यहाँ से भी नीचे कब आ सकता है मेरे हिसाब से। ओके, अगर समझ लो कि यहाँ से राउंड पैटर्न बन गए तो कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे करके करके राउंड पैटर्न बन गए तो कोई बात नहीं, तो ऊपर जाएगा, फाइनल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ से मुंह कहाँ पर देता है, अप की ओर देता है या फिर नीचे की ओर देता है, वो दिक्कत वाली बात है। नीचे की ओर दिया तो वापस से नीचे आएगा और फिर से 1400 के आसपास ले जाएगा। ओके, तो 1400 के आसपास फिर से आ जाए तो इसमें मैं बोलता हूँ 20 या 25% क्वांटिटी बाय करना। ओके, राउंड पैटर्न के अनुसार, यानी कि ये नेगेटिव ट्रेड लाइन के अनुसार देखें तो 1300 का लेवल आ सकता है, लेकिन 1400 पर आप रिस्क ले सकते हो 20-25%। अगर 1400 के नीचे भी आ जाए तो यहाँ से मैं बोलता हूँ फिर से 1300 के आसपास आए तो फिर से 20-25% बाय करके एवरेज करना। ओके, अगर नीचे गिरावट हो जाए तो। ओके, मैं बोलता हूँ आपको चलो 1400 के लेवल पर रिस्क नहीं लेना है,
सीधा 1300 के आसपास रिस्क लेना है कि भाई 1300 है तो ही बाय करेंगे, बाकी हम बाय नहीं करेंगे। तो 1300 के लेवल पर सीधा मैं बोलता हूँ अब 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकता हो, तो अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ओके, तो अभी मार्केट का सिनेरियो कैसा होता है वो देख लीजिए। पहले यहाँ से अप निकलता है या ऐसे राउंड पैटर्न में, या फिर यहाँ से वापस से नीचे आता है नेगेटिव ट्रेंड लाइन के अनुसार, वो देखो, उसके बाद ही बाय करना, उससे पहले ना। ओके, उसके बाद बात करें हम टीटागढ़ की, तो टीटागढ़ का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। टीटागढ़ में भी पहले आपको ट्रेड लाइन बता देता हूँ, यानी कि एक चार्ट पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ से नीचे आया, ओके, यहाँ से ऊपर नीचे करके यानी कि वापस से नीचे। ओके, यही पैटर्न सेम टू सेम यहाँ पर बना रहे, ऊपर नीचे करके 1200 का सब रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल गया था, लेकिन आज 1200 से नीचे आ गया, यानी कि सब रजिस्टेंस सपोर्ट बन गया था, वो सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। तो अगर यही ट्रेड लाइन बनी ना तो वापस से ऐसे ही गिरावट हो सकती है उसमें। ओके, तो भी हम रिस्क ले लेंगे कहाँ पर, तो 1100 पर, 1100 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, तो 1100 पर हम रिस्क लेंगे। तो 1100 पर मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना। रिस्क लेना चाहते हो तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय करना। उसके बाद मैं बोलता हूँ 1100 के आसपास गिर जाए, 1000 के आसपास आ जाए, तो 1000 के आसपास भी 25-30% क्वांटिटी बाय करना सेफ ट्रेडर। और इसकी ये वो जितनी क्वांटिटी बाय किया 30-40% उतनी क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो। बाकी 1100 पर हमारा बाइंग बनता है, 1100 पर बुंदास में बोलता हूँ 25-30 या 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, हाँ तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।